अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंगुलर मोशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आज हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड अ हूप। इससे पहले हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अलग लेक्चर में देखा है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की और हूप की किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और पेपर में ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन पेपर में ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हूप। यानी कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हो और इस इंक्लाइन प्लेन की टॉप से हम एक डिस्क और एक हूप को रिलीज़ करें तो वो दोनों रोल करते हुए नीचे पहुंचेंगी बॉटम के ऊपर, तो पहले कौन पहुंचेगा, डिस्क या हूप। तो पेपर में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, प्रूव दैट स्पीड ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हूप। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्क और हूप होती क्या हैं। बच्चों, हूप जो होती है हम इसको रिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि रिंग आपको पता है अंदर से खाली होता है, तो इसको हम रिंग या हूप बोलते हैं। जो डिस्क होती है ये अंदर से फिल्ड होती है, सॉलिड होती है, तो डिस्क को हम प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो डिस्क में और हूप में ये फ़र्क है। अब चूँकि इसका ताल्लुक़ इनके एंगुलर मोशन से भी है, तो इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा जब ये रोल करेंगे, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से दोनों की स्पीड या उनकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी फ़र्क आ सकता है। तो पहले स्टेप में हम दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और अगले स्टेप में हम दोनों की स्पीड फाइंड करेंगे। बच्चों, दोनों को हमने एक इंक्लाइन प्लेन से रिलीज़ किया है और दोनों रोल करते हुए नीचे आएंगी। इस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है ये हमारा प्लेन है, इसकी हाइट h है और इस प्लेन का ज़मीन के साथ एंगल जो है वो थीटा है। बच्चों, पहली तो बात आप ये ज़हन में रख लें कि रोल करना क्या होता है। एक तो होता है रोटेशन, एक होता है ट्रांसलेशन। रोटेशन होता है किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, और ट्रांसलेशन होता है लीनियर डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना। अगर ये दोनों मोशन कंबाइन कर दिए जाएं, रोटेशन भी हो और साथ में आप आगे भी मूव कर रहे हो, जैसा टायर मूव करता है वो रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है, तो ये दोनों मोशन कंबाइन हो जाए तो इसे बोलते हैं रोल करना या रोलिंग। तो यहाँ पर जो मोशन है बेसिकली ये ना तो रोटेशन है और ना ट्रांसलेशन, बल्कि दोनों का कम्बिनेशन है, और ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों रोल कर रही हैं। तो पहले हम इनकी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हमने जो फार्मूला डेवलप किया हुआ है, पहले हम ये सारा कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क के लिए। तो ये सारी कैलकुलेशन पहले मैं डिस्क के लिए करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। बच्चों, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ 1/2 mr स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इज़ इक्वल टू 1/2 I की जगह 1/2 mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। बच्चों, हमने पढ़ा है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर मैं v स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ v स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बराबर आ गई 1/4 m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर। तो बच्चों, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब ज़रा हम स्पीड निकाल लेते हैं जी। स्पीड निकालने के लिए आप यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। उसके मुताबिक ये दोनों जब यहाँ टॉप पे मौजूद थी तो इनके अंदर थी पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इनको रिलीज़ किया तो ये रोटेट करते हुए और ट्रांसलेट हुई आगे की तरफ, यानी कि ये जब मूव कर रही हैं इस प्लेन के ऊपर रोटेट करती हुई आ रही हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा चेंज हो गया है इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा चेंज हो गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में,
और जो बाकी पोटेंशियल एनर्जी बची है, चूँकि ये रोटेट करने के साथ साथ आगे भी मूव कर रही हैं तो ट्रांसलेट भी कर रही हैं, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में, और कुछ किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन में, क्योंकि आगे की तरफ मूव करने के लिए इनको चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपने अभी भी निकाली है 1/4 mv², और काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन की होती है वो तो सिंपल हमेशा 1/2 mv² ही होती है। बच्चों अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लें, mv², यहाँ पे आएगा 1/4 + 1/2, तो ये बन जाएगा mv², ये बन जाएगा जी 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 1, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर हमारे पास आ गया 3/4 mv², और इस तरफ क्या है mgh। बच्चों अब यहाँ पर m से m क्या हो गया है, कैंसल, तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा v², दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो v हमारे पास क्या आ गया, √4gh/3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ डिस्क। अब निकाल लेते हैं सारा कुछ, ये जो हमने किया है डिस्क के लिए, यही सारा कुछ अब कर लेते हैं हूप के लिए। सबसे पहले क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर निकाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, 1/2 I⍵²। I जो है हूप के लिए वो बराबर होता है mr², यहाँ I की जगह पुट कर दें, ये बन गया 1/2 mr² ω²। और जैसे पीछे हमने पढ़ा यहाँ पर भी ऐसा ही है, r² ω², जिस तरह यहाँ देखा आपने r² ω² किसके बराबर है, v² के, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 mr² ω² की जगह आ गया v²। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमारी जो निकली है हूप की वो 1/2 mv² है। ये निकालने के बाद अब हम निकालेंगे स्पीड, जिस तरह हमने डिस्क के लिए किया। तो स्पीड जो है बच्चों निकालने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, mgh बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या निकाली है आपने, ये आपने निकाली है 1/2 mv² प्लस जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होती है वो तो होती 1/2 mv² है, तो वो भी हमारे पास आ गई 1/2 mv²। इन दोनों को जमा करें तो ये आ जाएगा mv² और mgh, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों अंडर रूट लेने के बाद स्पीड हमारे पास आ गई √gh, तो ये हमारे पास आ गई हूप की स्पीड। अब ये जो h है मैं इसको फ़र्ज़ कर लेता हूँ 10 मीटर। तो आप अलग अलग से डिस्क की और हूप की स्पीड निकालिए। तो डिस्क की स्पीड क्या आएगी, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय g को भी मैं आसानी के लिए 10 पुट कर लेता हूँ, और h भी 10 है ओवर 3, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 11 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड जो आंसर है वो आ जाएगा। ये निकल आई है स्पीड ऑफ डिस्क। अब स्पीड ऑफ हूप निकाल लें, उसका फार्मूला ये है, तो स्पीड ऑफ हूप इज़ इक्वल टू अंडर रूट g कितना है 10 और h भी 10 है, तो ये 100 हो गया, 100 का अंडर रूट क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये देखें प्रूव हो चुका है, हूप की स्पीड 10 आई है और डिस्क की 11 पॉइंट समथिंग आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हूप, जब ये एक ही हाइट से क्या कर रहे होंगे, रोल कर रहे होंगे, रोल डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। अब एंड पर जो सवाल है, ऐसा है क्यों, डिस्क की स्पीड ज़्यादा क्यों है
और हूप की स्पीड कम क्यों है? तो आइए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से ये रिलेशन लिख लेता हूँ, ये वाला, यही रिलेशन दोबारा से लिख लेता हूँ। जब इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया डिस्क ने और हूप ने, तो दोनों के पास थी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये नीचे की तरफ रोल करते हुए आए तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन में। तो मैं डिस्क के लिए लिख लेता हूँ यहाँ पर, डिस्क के लिए बच्चों डिस्क को और हूप को एक जितनी बराबर पोटेंशियल एनर्जी मिली थी जब ये दोनों यहाँ पर थी टॉप पे, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है और हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हाफ एम आर स्क्वायर कम है, जारी बात है, और एम आर स्क्वायर डबल है इसका। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था। जिस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है वो आसानी से रोटेट कर सकती है। तो क्या हुआ? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, डिस्क ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी का वो हिस्सा जो रोटेशन पे खर्च किया वो कम किया। ज़्यादा एनर्जी उसने कहाँ खर्च की? ट्रांसलेशन में। हूप के साथ क्या हुआ? हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ज़्यादा, इसलिए हूप ने रोटेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च कर ली और उसके पास ट्रांसलेशन के लिए कम एनर्जी बची। तो यही वजह है कि डिस्क जो है वो आगे निकल गई और हूप पीछे रह गई। फर्दर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।